नमस्कार। पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि झूठा सच का प्रकाशन वर्ष क्या है। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए 1947, बी 1957, सी 1960 और डी 1968। तो सही विकल्प है 1957 बी। दूसरा प्रश्न है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस कथन के लेखक हैं, विकल्प दिए गए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन हैं। विकल्प दिए गए रांगे राघव, बी भैरव प्रसाद गुप्त, सी रामदृश्य मिश्र और डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर होगा भैरव प्रसाद गुप्त। चौथा प्रश्न है कि कबीर किसके समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे और विकल्प दिए गए हैं शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ सिकंदर लोदी। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं कंकाल, तितली, इरावती और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा जी हाँ इरावती। अगला प्रश्न है कि चंदायन के रचयिता का नाम है। विकल्प दिए गए हैं कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नबी और कुतुबन। तो सही उत्तर होगा चंदायन मुल्ला दाऊद। सातवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है। विकल्प दिए गए वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल और प्रेमचंद। तो सही उत्तर होगा जी हाँ प्रेमचंद। आठवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है। विकल्प दिए गए जायसी, गणपति, उस्मान और दामोदर कवि। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ गणपति। नवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। विकल्प दिए गए हैं और प्रेमचंद के बारे में किसका कथन है। विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सी विशेषता सूफी कवियों की नहीं है। विकल्प ए रहस्यवादी भावना, बी हिंदू संस्कृति का चित्रण, सी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना और डी ब्रजभाषा का प्रयोग। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। 11वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि यह तन जारों छार कहे कहों की पवन उड़ाए। यह पंक्ति किसकी है। यह तन जारों छार कहे कहों की पवन उड़ाए। विकल्प दिए गए हैं पद्मावत, चित्रावली, मधुमालती और मृगावती। तो सही उत्तर होगा पद्मावत। 12वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नदी के द्वीप किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र और निबंध। तो इसका सही उत्तर होगा उपन्यास। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ एडवांस क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं फ्रेंड्स, तो इन उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ हमें सुमेलित करना है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। सूची ए में दी गई है जूठन, तमस, आपका बंटी और डी खंजन नयन। तो चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहला है जूठन। आप जानते हैं जूठन का संबंध विषय वस्तु दलित विमर्श से है, तमस देश विभाजन, आपका बंटी तलाक समस्या और खंजर नयर सूरदास का जीवन वृत्त। तो इस हिसाब से मित्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। 14वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। विकल्प दिए गए राग दरबारी, दो चट्टाने, अमृत और विष, कला और बूढ़ा चांद। तो इसका सही उत्तर होगा राग दरबारी। 15वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि एक तरफ महिला रचनाकारों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ उनके रचनाओं की सूची दी गई है और हमें सुमेलित करना है। तो चलिए मित्र, विकल्प ए है प्रभा खेतान, बी कृष्णा सोबती, सी अलका सारागवी और डी उषा प्रेमवदा। तो चलिए मित्र सुमेलित करते हैं। सबसे पहला है प्रभा खेतान छिन्न मस्ता, उसके बाद है कृष्णा सोबती दिलो दानिश, अलका सारागवी
कली कथा वाया बाईपास और उषा प्रेमवदा की है रुकोगी नहीं राधिका। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाए विकल्प बी। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। विकल्प दिए गए हैं वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। तो सही उत्तर होगा मित्र राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। विकल्प दिए गए हैं मृगनयनी, माधव जी सिंधिया, विराटा की पद्मनी और कंकाल। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी। 18वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि का नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्ति है। विकल्प दिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। किसकी पंक्ति है। विकल्प दिए गए हैं मीराबाई, रस खान, परमानंद दास और सूरदास। तो सही उत्तर होगा सूरदास। 20वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ रचनाकारों की सूची दी गई है और हमें सुमेलित करना है मित्र। तो चलिए विकल्प की ओर बढ़ते हैं। ए बुधवा की बेटी, बी जिंदगी नामा, सी हिम्मत जौनपुरी और डी बलचनमा। तो हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है बुधवा की बेटी, यह उग्र की कृति है मित्र। उसके बाद है जिंदगी नामा और आप जानते हैं जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की कृति है। हिम्मत जौनपुरी राही मासूम रजा की है और बलचनमा जो है यह नागार्जुन की कृति है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इक्कीसवां प्रश्न मित्र आपके समक्ष उपस्थित है कि डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। विकल्प दिए गए नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, सी उषा प्रेमवदा और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही उत्तर होगा नरेश मेहता। अगला प्रश्न है कि हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। विकल्प दिए गए माधव दास, ईश्वर दास, कपूर चंद त्रिखा और हृदय राम। तो सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी हृदय राम। 23वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है। विकल्प दिए गए शंकराचार्य, तुलसीदास, अग्रदास और रामानंद। तो सही उत्तर होगा रामानंद। 24वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अंधेरे के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। विकल्प दिए गए हैं विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा और डी अज्ञेय। तो सही उत्तर होगा मित्र सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो तुलसी की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर। तो सही उत्तर होगा मित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 26वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी और आधा गांव। तो सही उत्तर होगा मित्र शेखर एक जीवनी। 27वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था। विकल्प दिए गए हैं अग्रदास, लालदास, तुलसीदास और रहीम दास। तो सही उत्तर होगा अग्रदास। 28वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है। विकल्प दिए गए हैं मैला अंचल, परति परिकथा, जुलूस और दीर्घ तपा। तो सही उत्तर होगा मैला आंचल। 29वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा। विकल्प दिए गए रामचंद्र शुक्ल, फादर कामिक बुल्के, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सही उत्तर होगा मित्र जॉर्ज ग्रियर्सन। 30वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा। विकल्प दिए गए हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और प्रेमाश्रम। तो सही उत्तर होगा मित्र रंगभूमि।
31वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रेमचंद्र के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? विकल्प दिए गए हैं मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का चित्रण, सी मानव जीवन का चित्र और डी दार्शनिक विवेचन। तो सही उत्तर होगा मनोरंजन एवं सुधार। 32वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो सही उत्तर होगा द्वैताद्वैतवाद। 33वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार हैं? विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु युग, द्विवेद युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो सही उत्तर होगा मित्र शुक्लोत्तर युग। 34वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। जी हाँ, द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। विकल्प दिए गए हैं निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य और वल्लभाचार्य। तो सही उत्तर होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, बी हरिशंकर परसाई, डी सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा मित्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। 36वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प दिए गए हैं चक्रधर, बी मध्वाचार्य, सी विष्णु स्वामी और डी चैतन्य महाप्रभु। तो सही उत्तर है विष्णु स्वामी। 37वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नयनों पर पग धर धर। तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नयनों पर पग धर धर, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं महादेवी वर्मा, मीरा, श्री नरेश मेहता और लीलाधर जगूड़ी। तो सही उत्तर होगा मित्र महादेवी वर्मा। 38वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दिए गए हैं हैदराबाद, कोचीन, मद्रास और बेंगलुरु। तो सही उत्तर होगा मित्र मद्रास। 39वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि जन गण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह और डी धूमिल। तो सही उत्तर होगा नागार्जुन। 40वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, के कवि हैं? विकल्प दिए गए हैं केदारनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी और राजेश जोशी। तो सही उत्तर होगा मित्र धूमिल। अगला प्रश्न है कि कौन तु फुलवा बीनन हारी किसका निबंध संग्रह है? विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय और विद्यानिवास मिश्र। तो सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र। 42वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? विकल्प दिए गए भावनात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक और ललित निबंधकार। तो सही उत्तर होगा मित्र भावनात्मक। 43वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि संत काव्य और सूफी काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? विकल्प दिए गए हैं गुरु का महत्व, बी माया या शैतान का विरोध, सी प्रेम की प्रधानता और डी खंडनात्मक प्रवृत्ति। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। 44वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है? विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी और अज्ञेय। तो सही उत्तर होगा मित्र अज्ञेय। 45वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? विकल्प दिए गए हैं प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राय कृष्णदास और बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है कि रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई, पंक्ति के रचनाकार हैं? विकल्प दिए गए ठाकुर जगमोहन सिंह, नाथुराम शंकर, भारतेंदु और उदय शंकर। तो सही उत्तर होगा भारतेंदु। अगला प्रश्न है कि उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है? विकल्प दिए गए हैं प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी और नासिकेतोपाख्यान। तो
तो सही उत्तर होगा मित्र रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है कि कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, यह कथन किस निबंधकार का है? विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र। तो सही उत्तर होगा मित्र आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? विकल्प दिए गए हैं विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, कुबेरनाथ राय और शिवदान सिंह चौहान। तो सही उत्तर होगा मित्र कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न से पहले हमारे टॉपर्स को एक बार मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये 3 नाम जो हमारी सूची में सूचीबद्ध हो चुके हैं, रोहित जी, नमन जी और राज चौधरी जी, मुझे आशा है कि ये 3 नाम जल्द ही यह टीम हमारी 10 लोगों की हो जाएगी। मित्र, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस मंच से ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अधिक से अधिक हमारे मित्र इस मंच से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नामांकन पाए। मित्र, ध्यान रहे, इस बात का आपको ख्याल रहे कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के इच्छुक जो भी विद्यार्थी रहते हैं वे सभी लगभग संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, और उन सभी विद्यार्थियों का वैकल्पिक विषय भी हिंदी साहित्य ही होता है। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि पहली बार 2019 की परीक्षा में जिन विद्यार्थियों का जेएनयू के विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं हो पाया था, मेरे कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो दोबारा इस परीक्षा को दे रहे हैं, यानी कंपटीशन बहुत टफ है। आप मेरे ये 3 मित्र जो हैं, रोहित जी, नमन जी और राज चौधरी जी, आप भी इन बातों का ख्याल अवश्य रखेंगे। 1 साल पहले या कोई 3 वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, परंतु 1 वर्षों से ज़रूर कोई ना कोई इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो आप अपने आप को इस प्रतियोगिता में बनाए रखें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन MCQ सॉल्व करें। तो चलिए मित्र, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमें 10 लोगों की खोज है और 10 लोगों के बाद हम 39 लोगों की ओर बढ़ेंगे मित्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? विकल्प दिए गए हैं विकट भट्ट, बी किशान, सी भारत भारती और डी पंचवटी। तो सही उत्तर होगा भारत भारती। 51वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या है? ए विशुद्ध उर्दू परक, बी हिंदी उर्दू मिश्रित, सी संस्कृत उर्दू मिश्रित और डी विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। तो सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी। अगला प्रश्न 52 क्वेश्चन नंबर है, भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है? विकल्प दिए गए रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परशाई, शरद जोशी और KP सक्सेना। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ बी हरिशंकर परशाई। अगला प्रश्न है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्ति है, विकल्प दिए गए श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर और द्विवेदी जी। तो सही उत्तर होगा मित्र श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? विकल्प दिए गए अज्ञे, बी महादेवी वर्मा, सी दिनकर और डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ दिनकर। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है? विकल्प दिए गए हैं 1920, बी 1921, सी 1914 और डी 1922। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ विकल्प सी 1914। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? विकल्प दिए गए हैं विद्यासुंदर, वेनिरा का व्यापारी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। तो मित्र सही उत्तर होगा जी हाँ 56 का डी। अगला प्रश्न है कि हुंकार नामक रचना के रचयिता हैं? विकल्प दिए गए हैं सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र दिनकर। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि शारदीय नाटक के रचयिता कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर और विष्णु प्रभाकर। तो आप सभी जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की प्रथम रचना है? विकल्प दिए गए निहार, रश्मि, नीरजा और दीप शिखा। उसका सही उत्तर होगा मित्र निहार।
अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि महाकवि कालिदास के जीवन पर मोहन राकेश का नाटक है। विकल्प दिए गए हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है। विकल्प दिए गए शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है। विकल्प दिए गए हैं सत्य के प्रयोग, क्या भूलूं क्या याद रखूं, आवारा मसीहा और मेरी असफलताएं। तो सही उत्तर होगा मित्र आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया। विकल्प दिए गए निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना जीवनी नहीं है। विकल्प दिए गए हैं कलम का सिपाही, बी आवारा मसीहा, सी प्रवास की डायरी और डी निराला की साहित्य साधना। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किया था। ए प्रेमचंद, बी निर्मल वर्मा, सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर और डी नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी। विकल्प दिए गए हैं 1868, बी 1881, सी 1890 और डी 1900। तो सही उत्तर होगा 1881। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था। विकल्प दिए गए हैं त्रिलोचन, धूमिल, सुमन और नागार्जुन। तो आप सभी अवगत हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है। विकल्प दिए गए हैं प्रहसन, भाण, वीथी या गीत नाट्य। तो सही उत्तर होगा मित्र प्रहसन। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, यह किसका कथन है। विकल्प दिए गए अज्ञेय, जगदीश गुप्त, दिनकर और मुक्तिबोध। तो सही उत्तर होगा दिनकर। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। विकल्प दिए गए लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर और शंकर शेष। तो सही उत्तर होगा शंकर शेष। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है। विकल्प दिए गए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो सही उत्तर होगा दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न है कि युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन हैं। विकल्प दिए गए धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर और जगदीश चंद्र माथुर। तो सही उत्तर होगा मित्र विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है। विकल्प दिए गए कृष्ण कथा, महाभारत, राम कथा और कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा राम कथा। अगला प्रश्न है कि मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। विकल्प दिए गए हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी धर्मवीर भारती और डी मणि मधुकर। तो सही उत्तर होगा मित्र लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में कविताओं का वर्णन शैली है। विकल्प दिए गए हैं मिथकीय, बी फैंटेसी, सी पुरा कथात्मक और डी बिंबात्मक। सही उत्तर होगा फैंटेसी। अगला प्रश्न है कि आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहाँ हो नारी। पंक्तिकार हैं। विकल्प दिए गए मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार, गिरिजा कुमार माथुर और अज्ञेय। सही उत्तर होगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प दिए गए रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है। विकल्प दिए गए जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी और संघर्ष। तो सही उत्तर होगा शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। विकल्प दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है
कि इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। विकल्प दिए गए हैं भरत मिलाप, हनुमान नाटक, चित्रावली और राम अष्टयाम। तो सही उत्तर होगा चित्रावली। अगला प्रश्न है कि मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे। विकल्प दिए गए निराला, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु और बनारसी दास चतुर्वेदी। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ निराला। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा का नाम क्या है। विकल्प हैं डिंगल, पिंगल, संध्या भाषा और अवहट। तो सही उत्तर होगा डिंगल। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। ए परमाल रासो, बी आल्हाखंड, सी पृथ्वीराज रासो और डी बिसल देव रासो। तो सही उत्तर होगा आल्हाखंड। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरु कामरया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। यह पंक्ति है। विकल्प दिए गए रसखान, देव, ग्वाल और नरोत्तम दास। तो सही उत्तर होगा रसखान। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है। विकल्प ए लोक रक्षक, बी लोक रंजन, सी योगेश्वर और डी पर ब्रह्म। सही उत्तर होगा लोक रंजन। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि विरेचन सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ए क्रोचे, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी रिचर्ड्स। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ अरस्तु। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कौन सी रचना अरस्तु की है। विकल्प दिए गए हैं पोएटिक्स, बी द रिपब्लिक, सी द स्टेट्समैन और डी ये सभी। सही उत्तर होगा पोएटिक्स। अगला प्रश्न है कि यमुना लहरी के रचयिता कवि हैं। विकल्प दिए गए रसिक गोविंद, बी पद्मकर, सी ग्वाल कवि और डी नागरी दास। तो सही उत्तर होगा ग्वाल कवि। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से कुछ प्रश्न लिए गए हैं मित्र। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ए इलियट, बी रिचर्ड्स, सी वर्ड्सवर्थ और डी बेकन। तो सही उत्तर होगा मित्र रिचर्ड्स। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है। विकल्प दिए गए हैं नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन और नगेंद्र। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है द सेक्रेट वर्ल्ड नामक कृति के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ और लॉन्जाइनस। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ इलियट। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से अनुवाद किया था। विकल्प दिए गए भारतेंदु, प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास। तो सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण और रेखा चित्र। तो सही उत्तर होगा मित्र जीवनी। अगला प्रश्न है कि पंडित जगन्नाथ के ग्रंथ का नाम बताइए। ए काव्य प्रकाश, बी रस गंगाधर, सी साहित्य दर्पण और डी ध्वन्यालोक। तो सही उत्तर होगा जी हाँ रस गंगाधर। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। विकल्प ए निबंध, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण और डी व्यंग। तो सही उत्तर होगा मित्र व्यंग। 97वें प्रश्न संख्या आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से सौष्ठववादी समीक्षक कौन हैं। विकल्प ए रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी गणपति चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। 97 क्वेश्चन नंबर आपके समक्ष उपस्थित है कि विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं आत्मकथा, रिपोर्टाज, हास्य व्यंग और डायरी। तो सही उत्तर होगा हास्य व्यंग। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है। ए 10, 11, 9, 8। सही उत्तर होगा 9। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि ओ मजदूर तू ही सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर। यह पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं। यह पंक्ति संबंधित है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या मनोविश्लेषणवाद। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ प्रगतिवाद। और अगला प्रश्न आपके समक्ष आज के सत्र का आखिरी प्रश्न है कि उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं गुलेरी जी, अज्ञे, शैलेश मटियानी और महिप सिंह।
तो इसका उत्तर मित्र आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में और अपने अंक हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।